देश में आज प्रथम नागरिक को मान्यों ने मतदान किया। मतदान के दौरान आज कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। गुजरात में एनसीपी के विधायक, यूपी में सपा के विधायक, ओडिशा में कांग्रेस विधायक के अलावा असम के 20 कांग्रेसी विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। देश के अगले राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आज वोटिंग हुई। इस चुनाव में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस बीच देश के कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबरें भी सामने आई। गुजरात में एनसीपी के विधायक कान्हल जडेजा, यूपी में सपा के 2 विधायक और ओडिशा में कांग्रेस विधायक मुकीम ने क्रॉस वोटिंग की है। सभी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वहीं असम के 20 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एनडीए की आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। उन्हें 27 दलों का समर्थन पहले से ही है। वहीं यशवंत सिन्हा को 14 दलों का समर्थन मिला है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी सबसे बड़ा फैक्टर है। सूबे के 403 विधायक हैं और सभी के वोट का मूल्य 208 है, जो देश के किसी अन्य राज्य के मुकाबले कहीं अधिक है। हालांकि अब मतदान के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि देश का पहला नागरिक कौन होगा। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं मतदान के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यशवंत सिन्हा की जीत का दावा किया है। विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा जी कैंडिडेट बनाए और हम लोग उम्मीद करेंगे कि वर्तमान जो विचारधारा है। वहीं मतदान के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से खुद को पृथक करने पर प्रतिक्रिया दी है। नए भी विधायक हैं, लेकिन काफी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि 2 निर्दलीय विधायकों ने उनके समर्थन में मतदान किया है। हमारे दो निर्दलीय विधायकों ने हमारे पूरा समर्थन किया है और हमारे साथ हैं। हालांकि मतदान के बाद सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे किए हैं। तो अब के राष्ट्रपति चुनाव में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच जिस तरह से खेमाबंदी देखने को मिली है, शायद वो इससे पहले कभी देखने को मिली हो। बीजेपी मुर्मू के बहाने विपक्षी विधायकों को काफी हद तक साधने में सफल रहा, तो वहीं विपक्ष में मुर्मू को लेकर 2 फाड़ की स्थिति रही। यही कारण है कि आज कई विपक्षी दलों के विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसे डिकोड करते हैं। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में कोई भी पार्टी मतदान के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती है। सभी विधायकों और सांसदों को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार होता है, यानी वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट दे सकता है। हालांकि परंपरागत तौर पर लोग अपनी पार्टी लाइन के आधार पर ही मतदान करते आए हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग किसी भी पार्टी के लिए झटके से कम नहीं है। इसके पीछे की असल वजह यह थी कि मुर्मू महिला होने के साथ ही आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे में इस समुदाय विशेष से आने वाले दलगत विधायकों ने पार्टी लाइन के इतर वोटिंग की। वहीं आदिवासी बाहुल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं था, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में। हालांकि सत्ता पक्ष काफी हद तक अपनी सियासी मंशा को पूरा करने में कामयाब रही है।